अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। साथ बोले, ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहिरा किया है। खित्ते में अमेरिका की फौजी तैयारी जारी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजुर में बाज़ गैर मुतल्लिका मुल्कों पर भी ईरान ने हमले किए हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया का माल बरदार जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी आकर अमरीकी मिशन में शामिल हो जाए। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने ईरान के साथ छोटी कश्तियाँ तबाह कर दी हैं। इस वक्त तक आबना हुरमज़ से गुजरने वाले किसी और जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ आबना हुरमज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज़ का ऐलान किया था। अमरीकी बहरिया इन तजारती जहाज़ों की मदद करेगी जो आबना हुरमज़ से गुजरना चाहते हैं। इस मिशन के लिए अमरीकी हिमायत इलाक़ाई सलामती और आलमी मईशत के लिए ज़रूरी है। क्या ईरान अमेरिका जंग बंदी ख़त्म हो गई? अमेरिका ने आबना हुरमज़ में 6 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैडली कूपर का कहना है कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। हुरमज़ का एक रास्ता बारूदी सुरंगों से साफ करने का भी दावा। ईरानी फौजी अहदेदार ने फौजी कश्तियाँ डुबोने का अमरीकी दावा मुस्तरद। ईरान का आबना हुरमज़ की तरफ आते अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पर 2 मिसाइल दागने का दावा। अमरीका ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने कहा कि कोई अमरीकी जहाज़ निशाना नहीं बना। ईरान ने इससे कबल कहा था कि अमरीकी जहाज़ ईरानी हमलों के बाद वापस जाने पर मजबूर हो गया। सेंटकॉम ने पीर को आबना हुरमज़ से 2 अमरीकी परचम बरदार जहाज़ निकालने का भी दावा किया, जिसे ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि तजारती जहाज़ों के आबना हुरमज़ अबूर करने का अमरीकी दावा झूठा और बेबुनियाद है। इसी दौरान आबना हुरमज़ में यूएई की सरकारी तेल कंपनी के जहाज़ पर भी ड्रोन हमला। यूएई ने वाक़े को ईरान की बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी पानियों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज खित्ते में प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुआवनत कर रही है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर 4 मिसाइलों से हमला किया। अमारात का इल्ज़ाम, ईरान ने हमले की तरदीद कर दी। ईरान के सीनियर फौजी अहदेदार ने ईरानी टीवी को बताया कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की कोई मनसूबाबंदी नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया था कि ईरान की तरफ से इस पर 4 क्रूज़ मिसाइल फायर किए गए। हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। 3 अफराद जख्मी। ताल्लुक भारत से है। अस्पताल मुंतकिल। फुजैरा सिविल डिफेंस टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 3 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। आबना हुरमज़ में जनूबी कोरिया के एक बहरी जहाज़ पर धमाके के बाद आग लग गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जहाज़ पर जनूबी कोरिया के 6 अफराद समेत 24 अफराद सवार हैं। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। उधर बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक दुबई के शिमाल में कार्गो जहाज़ पर हादसे की भी इतला है। कार्गो जहाज़ के इंजन रूम में आग लग गई। वजह मालूम ना हो सकी। जहाज़ का अमला महफूज है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगीं। 6% से ज़ायद इजाफे के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $115 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। यूएई मर्बन और WTI की $106 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा है कि आबना हुरमज़ में ईरानी कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे। ईरान प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले सिविल तजारती जहाज़ों की नकल हरकत महफूज होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी सरगर्मियों को संगीन खतरात का सामना करना होगा। ज़रूरी है कि शिपिंग कंपनियां पासदारान के ऐलानात पर तवज्जो दें। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज अमरीकी ख़तरों का जवाब देना जानती हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ झूठे दावे दोहराना जारी रखे हुए है। इस्माइल बकाई का अमरीका को अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने का मशवरा। कहा कि अमरीका का जवाब पाकिस्तान के ज़रिए मौसूल हुआ है। इसका जायज़ा ले रहे हैं। ऐसे फ़रीक से मामला कर रहे हैं जिनकी राय हर रोज़ बदलती है। अमरीका के लिए अपने ज़्यादातर मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। हम जंग के खात्मे के अलावा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे।
अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज़ तोस्का के हमले के 15 अरकान को ईरान के हवाले कर दिया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के अरकान पीर को सिस्तान और बलूचिस्तान के रमदान बॉर्डर टर्मिनल के जरिए ईरान के हदूद में दाखिल हुए। अमेरिका ने ईरान के साथ एतमाद साजी के तौर पर कब्जे में लिए गए जहाज़ तोस्का के 22 अरकान पाकिस्तान के हवाले किए थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस पेशरफ्त को एतमाद साजी के लिए मुस्बत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने यह भी कहा कि ईरानी जहाज़ ज़रूरी मरम्मत के बाद असल मालिकान को वापस करने के लिए पाकिस्तानी इलाक़ाई हदूद में वापस लाया जा रहा है। इन इक़दामात को ईरानी और अमरीकी दोनों हुकाम के ताउन से मरबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान से आपना हुर्मज़ इकट्ठे खोलने पर जोर। आपना हुर्मज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई से एक बार फिर इनकार कर दिया। यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका ईरान मुश्तरका तौर पर आपना हुर्मज़ दोबारा खोलें। यही आपना हुर्मज़ खोलने का वाहिद तरीका है। फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान से 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि बजट के बाद मुमकिना तौर पर नए चेहरे वफाकी काबीना में नजर आएंगे। वज़ीर आज़म वज़रा से फ़र्दन उनकी वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। 1 साल पहले दुश्मन समझा था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। हम सबकी एकजहती की जीत हुई। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर अमन बाहमी इज्जत और एहतराम से होना चाहिए। 1 साल पहले दुनिया हम पर शक करती थी। पाकिस्तान हर चैलेंज के सामने मुत्तहिद होकर डट गया। सबको पता चल गया है कि हम समझौता करने वाली कौम नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। जुनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और मिठी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, सखर, सिब्बी, लसबेला, ठट्ठा में 44, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 40, लाहौर में 37, इस्लामाबाद, कोयटा में 34, पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, सरगोदा, जहलम, सियालकोट, हाफिजाबाद, वहाड़ी, झंग में हल्की और तेज़ बारिश। कई इलाकों में जालाबारी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बट्टूगाह टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद इंतकाल कर गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बाज़ अफराद गर्मी की शिद्दत के बायस इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गर्मी की शिद्दत और दीगर वजूहात से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। इंतज़ामिया को मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाशों की फौरी शनाख्त और वरसा की तलाश की हिदायत। शर्जील मेमन का कहना है कि सूबे के दही इलाकों में 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग जारी है। बिजली फराहम करने वाले इदारे मजमूई तौर पर सबको सजा नहीं दे सकते। MQM वफाक में हुकूमत में है, वो अपना किरदार अदा करे। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक में फ़ौजी चेक पोस्ट पर नाकाम खुदकुश हमले में 7 अफराद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़म वर्सक में खवारिज बारूद से भरी गाड़ी के जरिए आर्मी पोस्ट पर हमला करने आए थे। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में हदफ तक पहुँचने में नाकाम रहे। पहले ही हमलावरों की गाड़ी तबाह कर दी गई। हमलावर हलाक हुआ। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकज़ी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सज़ा मअतली दरखास्तें गैर मौसर हो गईं। 7 मई के लिए मरकज़ी अपीलें समात के लिए मुकर्रर कर दी गईं।
बुशरा बीबी तक ज़ाती मालिज के रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतालिक दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुपरिटेंडेंट को ज़ाती हैसियत में तलब किया। बुशरा बीबी की बेटी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी रात बुशरा बीबी की सर्जरी हुई। जस्टिस अरबाब ने कहा कि हमें पता है कि सब सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। हम आपकी दरखास्त इसीलिए जेल हुक्काम को भेज रहे हैं ताकि वो फैसला करें। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शफकत अब्बास आवान एडवोकेट ने कहा है कि अगले 2 माह में उन्हें और तहरीक इंसाफ के 4 से 5 अरकान को असम्बली से निकाल दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शफकत अब्बास आवान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने उन्हें टारगेट दिया है कि 2 महीने में चुप कर जाओ वरना असम्बली से बाहर निकाल दिए जाओगे। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई रुकन असम्बली जो 62-63 की इज्जत में नहीं आता उसे नाअहल किया जाए। बैरिस्टर अकील ने अपोजिशन को दावत दी कि वो बजट इजलास में आकर अपना किरदार अदा करें। सखर में अदालती अहकामात पर वालिद की तहवील में दी गई खातून मामू के हाथों कत्ल। SSP के मुताबिक खातून चंद रोज़ कबल घर छोड़कर चली गई थी। वापसी पर खातून ने मकामी अदालत में वालिद के साथ जाने का बयान रिकॉर्ड कराया था, जिस पर खातून को वालिद की तहवील में दे दिया गया था। पुलिस ने खातून के मामू को गिरफ्तार कर लिया। वालिद और शौहर की तलाश जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का आगाज़ कर दिया। फैमिली तनाज़ात से मुताल्लिक़ 2 मुकदमात की समाअत की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट तबादले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती जिम्मेदारियां संभाल लीं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत की। राजनपुर में लड़की के अगवा के मुलज़िम के 4 रिश्तेदारों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की कराची में है। उसने अपने रिश्तेदार के साथ अपना निकाहनामा और वीडियो बयान पुलिस को भेजा है। 4 अफराद के अगवा में मुलव्वस 3 मुलज़मान गिरफ्तार। लड़की और लड़के समेत 4 मगवियों की तलाश जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कंपनी की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। CDA की जानिब से लीज की मनसूखी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हक के ऐन मुताबिक है। पटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफ लाइन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। इन्वेस्टर्स अपने हुकूक के लिए मुतालिका फ़ोरम से रजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने पटिशनर की जानिब से 50 करोड़ रुपए का चेक नाकाफ़ी करार दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। फ़ेज़ 3 प्लान पेश करने की हिदायत। कहा कि पंजाब में तरक्की का पहिया रुकने वाला नहीं, जो हमने कहा कि वो कर दिखाया। पंजाब के 51 शहरों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का औसतन 40% काम मुकम्मल कर लिया गया है। एक और इजलास में मरियम नवाज़ ने सूबे में 27 नए सहूलत बाज़ारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। इन बाज़ारों में ओपन मार्केट से 40% कम रेट पर फल सब्जियां दस्तयाब होंगे। कहा कि पंजाब भर में आवाम को सब्जियों और फलों पर वाज़े माशी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में वाक़ 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का ख्याल है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गैर कानूनी था। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का बड़ा फ्रॉड है, जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बैंकर्स सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसा खिलाता रहा और ये पैसे खाते रहे। जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है उसके पीछे जाना चाहिए। कराची में शारे फैसल पुलिस ऑफिस में मोटरसाइकिलों में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक मुताद्दिद मोटरसाइकिलें जल गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। NDMA का कहना है कि पेशगी जायजे में 2026 के दौरान हीट वेव्स, जंगलात में आग लगने, मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेज़ी से खतरात बढ़ने का खदशा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग।
चेयरमैन NDMA ने आफात और ख़तरात से बचाव के लिए बर वक्त तैयारी पर जोर दिया। मीशा शफी के खिलाफ तकेज़र केस में लाहौर हाई कोर्ट का मीशा शफी को हर्जाने की आधी नकद रकम अदालत में जमा करवाने जबकि बाकी आधी रकम बतौर श्योरिटी अदालत में जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने हर्जाने की रकम अली ज़फ़र को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने मीशा शफी की अपील पर अली ज़फ़र को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मीशा शफी के वकील की ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में मीशा शफी को दोबारा जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात आयद करने से रोका है। ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल नहीं किया। किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27वें आईनी तरमीम से हुकूमती ढांचे में बड़ी तब्दीलियाँ आईं। एग्जीक्यूटिव को जजेस की तकर्री में बराह रास्त इख्तियारात हासिल हो गए। ATC तरमीमी एक्ट से कानून नाफिज करने वाले इदारों को शहरियों की 3 महीने तक हिरासत की इजाज़त मिली। साल 2025 में सजाए मौत की शरह में इजाफा हुआ। मुल्क भर में 1600 से जायद मुश्तबा अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ज़्यादातर पुलिस मुकाबले CCD पंजाब ने किए। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 में जबरी गुमशुदगियों के 273 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए। मुजफ्फरगढ़ में हथकड़ियों में जकड़े कैदी मामू भांजे ने क्लासरूम में आकर नवी जमात का पर्चा दिया। मुल्ज़मान ने पुलिस सिक्योरिटी में दीगर तलबा के साथ इम्तिहान दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान जुडिशल रिमांड पर हैं। मुल्ज़मान की उम्रें 15 और 14 साल हैं। मामू भांजे पर एक शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। डेरा इस्माइल खान में 2 मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर दौरान चेकिंग कार और मुसाफिर कोच से 9 किलो आइस बरामद। 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज, तफ्तीश जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक बरामद आइस की मालियत करोड़ों रुपए है। पाक बहरिया का बहरा अरब में रेस्क्यू ऑपरेशन। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद की फराहमी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम की तकनीकी खराबी हुई। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। हंगामी इतला पर पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए भेजा। जहाज़ पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। कुवैत से 8 करोड़ लीटर्स डीजल लाने वाला जहाज़ कराची पोर्ट पहुंच गया। KPT ज़राए के मुताबिक खैरपुर जहाज़ 3 दिन पहले आबना हुर्मुज़ से गुजरा था। ईरान के करीब बल्क कैरियर जहाज़ पर मुताद्दिद छोटी कश्तियों के हमले की इतला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का हमला महफूज रहा। जहाज़ ईरान के इलाके सिरक के मगरब में 11 नॉटिकल माइल पर शुमाल की तरफ जा रहा था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स के ज़खायर की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जून 2026 के तीसरे हफ्ते तक मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सप्लाई सूरत हाल की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी जारी है। ईरान का एक और बड़ा तेल बरदार जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी तोड़ते हुए इंडोनेशिया के हदूद में जा पहुँचा। टैंकर ट्रैकर ने बताया कि दरिया नामी जहाज़ इंडोनेशिया के आबनाए लोम्बोक में सफ़र कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी टैंकर ट्रैकर ने एक बड़े ईरानी ऑयल टैंकर की नाकाबंदी से गुजरने की खबर दी थी। ऑपरेशन में 25 ऑयल टैंकर्स ईरान से निकले, 7 वापस मोड़ दिए गए, 2 को अमरीका ने कब्जे में ले लिया, दीगर अपनी मंजिलों को पहुँच गए। इसराइल लबनान मुज़ाकरात में सदर ट्रंप को मुश्किलात। खलीजी मीडिया के मुताबिक लबनान के सदर माइकल ऑन का नेतन्याहू से मुलाकात से इनकार। कहा कि नेतन्याहू से मुलाकात के लिए ये वक्त मौजू नहीं।
ईरान जंग पर अमरीकी सेनेटर जैक रेड और अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट आमने सामने। सेनेटर जैक ने ट्रंप इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान के साथ जंग की वजह से अमरीका ज़्यादा ख़राब सूरत हाल में है। बेसेंट ने जवाब में सेनेटर रेड को शिकस्त खुर्दा लॉबी में शामिल होने का ताना दे दिया। दावा किया कि जंग की वजह से ईरानी मईशत ज़वाल पजीर है। ईरानियों का अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं है, अमरीका इसे खोल रहा है। अप्रैल 2026 के दौरान दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में ज़बरदस्त सरगर्मी देखने में आई, जहां मजमूई तौर पर 14,080 प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गईं। इस माह की मजमूई मालियत तकरीबन 48.40 अरब दरहम रही, जो मार्केट में मजबूत सरमायाकारी के रुझान की निशानदही करती है। बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद टेस्ट सीरीज़ के लिए बांग्लादेश रवाना हो गए। टेस्ट टीम पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुकी है। बाबर आजम का कहना है कि वो तो तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। पाक बांग्लादेश सीरीज़ का पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में खेला जाएगा। कौमी टीम की तैयारियां, भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे विमेन क्रिकेट टीम को पहले एक रोज़ा मैच में 168 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची में खेली जा रही सीरीज के मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 330 रन बनाए। सदफ शम्स ने 98, सिद्रा अमीन ने 67, नजी हालवी ने 56 और गुल फिरोजा ने 50 रन स्कोर किए। प्रेशस मेरेंज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 162 रन बनाकर आउट हो गई।